थैंक यू जीसस, ब्लेस यू फादर। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पास्टर कपिल शर्मा के पेज से लाइव आने के लिए आप सभी के बीच में एक चैप्टर पर, एक अद्भुत विषय पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं जानता हूं कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा, इस पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय से आप सभी से अद्भुत रीति से बात करने जा रहा है। मैं साथ ही साथ कपिल शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके पेज से मोक्ष फाउंडेशन, जो आपकी संस्था है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी मिनिस्ट्री है, वहां से मैं इस वक्त में लाइव आ रहा हूं ना। दोस्तों आप लोग जितने फेसबुक के मेरे मित्र हैं, कपिल शर्मा साहब के जितने फॉलोवर्स हैं या उनके पेज के जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप सभी का यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे जितने मित्र हैं फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त में इस अद्भुत चैप्टर पे बात करने जा रहा हूं और मैं समझता हूं कि इस अध्याय को या चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि लोग जुड़ना शुरू हो गए, मुझे बताते जाए। हाँ जी, लोग जुड़ना शुरू हो जाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पेज है उसे कनेक्ट कर लीजिए जी। मेरे पेज से भी आप लोग मुझे देख सकते हैं जी, मेरे पेज से भी आप लोग मुझे देख सकते हैं। कपिल शर्मा साहब के पेज से तो मैं लाइव आ ही रहा हूं ना। दोस्तों इसके पहले कि सब लोग जुड़ना शुरू हो जाएं, आप लोग कनेक्ट होते चले जाएं। मैं आप सभी को आज इस अद्भुत विषय पे बात करने जा रहा हूं और साथ ही साथ ये चलेगा आज और ये चलेगा कल, लेकिन आज सिर्फ आधे घंटे का मैसेज है और आधे घंटे के बाद फिर आधे घंटे का गैप होगा। फिर वापस 8 बजे आऊँगा तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, उनके पेज से भी मैं लाइव आ रहा हूँ और वो भी टॉपिक बहुत अद्भुत है और मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, मेरे पेज से कनेक्ट हो जाएगा तो मुझे बताइएगा। ओके नाउ नीता सोलोमन, अगर आप देख रही हैं कपिल शर्मा साहब के पेज से या मेरे पेज से, तो नीचे आप जो हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, या आप देख रहे हैं तो वो आप अपना जो है मुझे मालूमात कराएं जी। जी दोस्तों, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं ताकि सब कुछ जो है वो सेट हो जाए तो हम यहां से फिर आगे बढ़ सकते हैं जी। जैसे ही मेरे पेज से कनेक्ट हो जाएंगे हम, कपिल शर्मा साहब के पेज से तो हम कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जैसे मेरे पेज से कनेक्ट हो जाएंगे जी, कनेक्ट हो गए ओके। मेरे पेज से कपिल शर्मा साहब का ये जो पेज है वहां से मेरे पेज को शेयर किया है या मेरे पेज पे शेयर किया है, डैनियल राज पेज पे शेयर किया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। अभी कोई कॉल लगाओ नीता सोलोमन को, उसमें से किसमें से भी कॉल लगा लो और पूछो कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। दोस्तों मुझे बस थोड़ा सा मिनट दीजिए, मैं उसके बाद इस अद्भुत विषय पे बात करना शुरू करूंगा और तब तक आप लोग जुड़ते चले जाएं, कनेक्ट होते जाएं, शेयर करते जाएं, अभी से शेयर करते जाएं। अच्छा, दूसरी चीज, कपिल शर्मा साहब के पेज से जो लोग जुड़े या फिर उनको सब दिख रहा है उसमें ओके। उसको कनेक्ट किया, पूछो उनको। कौन नहीं उठा रहा? अच्छा अच्छा ना ओके। क्या बोल रहा था मैं जी। कपिल शर्मा साहब के जो पेज से मुझे देख रहे हैं, आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि कल यानी यस्टरडे एक अद्भुत टॉपिक पे बात किया था, वह था 1 घंटे में पूरी बाइबल। सो आशा करता हूं कि आपने उसको देखा होगा, सुना होगा और दूसरों को भी आपने शेयर किया होगा जी। दोस्तों जी, कनेक्ट हो रहा है? नहीं उठा रही है ओके। अभी कैसे पता चलेगा कि मेरे पेज से आप लोग देख रहे हैं? कैसे पता चलेगा? या कोई दूसरा फ़ोन से चेक कर लीजिएगा या बात करके देख लीजिएगा ना। कपिल साहब अगर आप देख रहे हैं, आप नीचे देख लो, आप नीचे बता सकते हैं कि सब कुछ ठीक दिख रहा है। ये किसके पेज से हम देख रहे हैं अभी? उनके पेज से? अच्छा, मेरे पेज से दिख रहा है ना, ओके। चलिए दोस्तों, अब यहां से मैं शुरू करूंगा। कपिल साहब, आप अगर शायद देख रहे हैं, वापस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि आपके पेज से मैं बात कर सकूं। चलिए दोस्तों, यहां से इस अद्भुत चैप्टर पर मैं बात करने पर हूं
यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आप जहां से भी देखते हैं, आप जिस किसी भी कंट्री से देखते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कितने लोग जुड़ गए मुझे बताते रहो। ओके, 110 लोग जुड़ चुके हैं अभी, और वो सभी 110 लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आवाज अगर ठीक से पहुंच रही है तो बता दे, विजुअल क्लियर है तो बता दे, ताकि यहां से हम जो है आगे बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच सके। और वापस कहता हूं कि आधे घंटे का आज का ये सेशन है, लेकिन कल मैं 1.5 घंटा बात करूंगा इसी टॉपिक पर। तो इसका पार्ट 1 आज होगा, पार्ट 2 कल होगा। तो 120 मेरी टीम बता रही है कि 120 लोग अभी जुड़ गए, वो सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे पेज से आप लोग जितने भी जुड़े हैं, आप लोग का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ना। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों आज सिर्फ 2 आयतें या स्क्रिप्चर्स पे ही बात करूंगा। एक है पहला कुरिन्थियों 14 का 1 वचन, और फिर दूसरा है 2 वचन। तो इसी पर आज जो है मैं बात करने पर हूं। तो सबसे पहले मैं आपको वो 2 वचन पढ़वा देता हूं, फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे। तो ये रहा वो पहला वचन, दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके ओके, नहीं उनको पूछो कॉल करके कि मेरे पे से दिख रहा है क्या, ये पता लगाना है, ठीक है ना। चलिए ना दोस्तों, ये वचन को पहले पढ़ लेते हैं। और वचन कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो, और मैंने इसको अंडरलाइन किया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले प्रेम का अनुकरण करो। मैं इसको पहले पढ़वा देता हूं, फिर बात करूंगा। लिखा है, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। और दूसरा वचन कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है ना। मैंने ये तय किया कि कपिल साहब आपके पेज से मैं इस अद्भुत आयत पे या चैप्टर पे बात करूं, जिसका नाम है पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय। आपके पेज से कनेक्ट हो जी, गुड ना। अच्छा, ठीक है। तो दोनों तरफ से सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी टीम मुझे बता रही है ना। मैं वापस कहता हूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको सीखना समझना एक विश्वासी के लिए, खास करके वो चाहे पुराना हो नया हो, सभी के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 1 क्या कहता है, लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो ना। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि इसके पिछला चैप्टर यानी कि 13वां चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, वो पूरी की पूरी आयत यानी कि वो चैप्टर सब कुछ, उसका जो बेस, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो बिल्डिंग है, वो सिर्फ एक ही बेस पर है या एक ही शब्द पे है, और वह है प्रेम यानी लव। और वह है एक दूसरे के साथ प्रेम करना, एक दूसरे के साथ में परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया, उसके चलते एक दूसरे से प्रेम करना, वह है पवित्र आत्मा का प्रेम जो हम सभी के अंदर डाला गया। तो पौलुस पिछली आयत को कनेक्ट करते हुए, पिछली बातों को कनेक्ट करते हुए इस 14वें अध्याय से उसको जोड़ते हुए बात कर रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, प्रेम का अनुकरण करना है, आपको उसको लेकर ही चलना है। फिर वो 14वें अध्याय को एक कंफ्यूजन चैप्टर के साथ जोड़ता है। वापस कहता हूं कि प्रेम का अनुकरण करते हुए, लेकिन वो कहता है कि आत्मिक वरदानों की भी, यह देख लीजिए, लिखा है कि आत्मिक वरदानों की भी इसकी क्या रहो कि धुन में रहो। तो इसका मतलब है एक होता है परमेश्वर से प्रेम और दूसरा होता है एक दूसरे से प्रेम। तो उसने प्रेम को क्यों जोड़ा? उसने प्रेम को इसलिए जोड़ा कि एक विश्वासी जब उद्धार पाता है तो वो परमेश्वर के जो अन्य लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, उनको जीत सके, वाह, उनको उद्धार में ला सके, उनको प्रभु का वचन प्रचार कर सके, उनके लिए दुख उठा सके, ये उसको भी कनेक्ट करता है। और उसके चलते कहता है कि एक तरफ आपका प्रेम बढ़ता रहे, दूसरी तरफ वो कहता है तुम आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो। ये आत्मिक वरदान की धुन, ये क्या है? ये धुन का जिक्र ऐसा लिखता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक तो हो गया प्रेम जो बताता है एक दूसरे के साथ में, ताकि तुम परमेश्वर का वचन उन तक लेकर पहुंच सको और उसके चलते तुम जो भी दुख उठा सको उठाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हो। साथ ही साथ वो कहता है कि धुन में रहो, किसके? वरदानों की। कौन से वरदान? ये 12वें अध्याय में टोटल गिफ्ट्स ऑफ 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर में या इस अध्याय में वो 2 वरदान को सबसे ज्यादा एम्फसाइज, जोर देता है। कौन से वो वरदान? एक है भविष्यवाणी और दूसरा है अन्य भाषा। ये देख लीजिए, अन्य भाषा।
तो यहां पे इस चैप्टर में वापस कहता हूं, पहली आयत से लेकर 40 आयत तक, यानी कि वर्ड्स फ्रॉम 1 to 40 दो वरदान पे जोर देता है। कौन सा है? एक है भविष्यवाणी और दूसरा है अन्य भाषा। तो जितने व्यूअर्स अभी जुड़ गए हैं, जितने यूट्यूब पे हैं वो, जितने बाइबल कॉलेज को जाते हैं वो स्टूडेंट्स, साथ ही साथ जितने बाइबल टीचर्स हैं, जितने एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उन सभियों को मैं आपके बीच में ये आयत को रख रहा हूं इस दो वरदान को लेकर। अगर इसको नहीं समझे तो टीचर जो टीच करता है वो बेड़ा गर्क कर देगा। साथ ही साथ जो सीखता है उनके कॉलेज में, उनके चर्च में, उनको फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पे, वो भी बेड़ा गर्क हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पौलुस इस दो वरदान पे जोर देता है कि सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम करो, लोगों को जीतो, लेकिन परमेश्वर के वरदान के धुन में रहो, लेकिन विशेष करके ये दो वरदान को समझो, भविष्यवाणी और अन्य भाषा। और मुझे कपिल साहब बेहद खुशी है, मैं इस चैप्टर को आपके पे से रख रहा हूं। आपके जितने भी अभी तक आप कम से कम मैं समझता हूं 100 डेज ऑफ द मीटिंग आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका आज 100वां दिन है। और मुझे उन सभियों को जो आपके साथ जुड़े हैं और उन सभियों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं इस 100वें दिन पर आप सभी को ये सीखना बहुत जरूरी है, जो कि कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। ना जैसे मैंने कहा कि आज सिर्फ आधा घंटा बात करूंगा, ठीक है ना। कल मैं कपिल साहब आपको वादा कर चुका हूं 1.5 घंटा बात करूंगा। कल संडे है, मैं 1.5 घंटा बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आज का पार्ट 1 और कल का पार्ट 2 ये दोनों यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप लोग इसको देखिएगा। जो अभी शायद नहीं जुड़ सके तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये आंकड़ा है अभी जो पब्लिक देख रही है। ओके, 250+ लोग जुड़ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। मैं आपका फिर से कहता हूं, ये दो चीजों को, भविष्यवाणी और वरदान, इसको समझेंगे। तो वचन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब यहां से मैं आपके बीच में ये रखने जा रहा हूं। लिखा है कि यह अध्याय 1 कंफ्यूजन अध्याय है। कंफ्यूजन अध्याय है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? यहां पे जो कंफ्यूजन है वो दो बातों को लेकर है। वो कौन सी बातें हैं? पहला कंफ्यूजन है भविष्यवाणी को लेकर, दूसरा कंफ्यूजन है अन्य भाषा को लेकर। मुझे माफ करिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा और आपके बीच में रखने दीजिएगा। ना तो 90% क्रिश्चियंस इसको समझ सके हैं और ना 90% क्रिश्चियंस इसको समझ सके हैं। इसके नाम पे बाइबल कॉलेज खोली है लेकिन बेस नहीं पता। इसके नाम पे बाइबल कॉलेज खोली है, बेस नहीं पता। हाँ, और सीख नहीं रहे हैं, खुद सिखा रहे हैं दूसरों को, समझ नहीं रहे खुद और समझा रहे हैं दूसरों को। अब आप सोच के देखिएगा ना, मैंने क्यों ये तय करा कि कुछ महीनों से, लॉकडाउन जब से चल रहा है, एक चीज को कॉन्टेक्स्ट, कल्चर और उसकी ट्रांसलेशंस सबको बारीकी से स्टडी करते हुए आपके बीच में मैं आ रहा हूं। इन दिनों में कई सब्जेक्ट को चुना है, वो चाहे सन्स ऑफ गॉड्स एंड डॉटर्स ऑफ मैन हो, वो चाहे रैप्चर हो, रेवलेशन की स्टडी हो, बुक ऑफ डैनियल हो, या फिर XYZ। एक एक वचन का भी मैं खुलासा आजकल कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, और साथ ही साथ ये जब से लॉकडाउन हुआ है उसके पहले, यानी कि 3-4 महीना पहले, एक ऐसी मुहिम चलाता था जिसको कहते हैं ग्रेट कमीशन। 5-6 साल से मैं कर रहा था, जिसमें 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन कर चुका हूं और कई डिनोमिनेशंस में प्रचार कर चुका हूं। और एक चीज बोल देता हूं, जो मुझे पहले बोलना था वो तैयारी के चलते दिमाग से स्किप हो गया, अभी बोल देता हूं। ये बंदा यानी डैनियल राज किसी डिनोमिनेशन को नीचे नहीं गिराता। दूसरी बात, मैं किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं हूं। तीसरी बात, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता। और चौथी बात, मैं समझता हूं ये आखिरी होना चाहिए, चौथी बात, ये बंदा डैनियल राज किसी डिनोमिनेशन के बैनर के बिहाफ में अभी आपसे बात नहीं कर रहा है। ना मैं कैथलिक हूं, ना मैं पेंटिकॉस्टल हूं, ना मैं कैरिस्मेटिक हूं, ना मैं मेथोडिस्ट हूं, ना मैं CNI हूं, ना मैं ब्रेदरन हूं, ना मैं लूथरन हूं, ना मैं किसी प्रकार का ऑर्थोडॉक्स या किसी भी प्रकार का, आप कह लीजिए 3 से 4 हजार डिनोमिनेशन है, मैं वो कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ एक हूं और वह है उसके राज्य का सेवक, उसके राज्य का सेवक, क्राइस्ट फॉलोअर, दैट्स इट। और मैं उसके बिहाफ में बात कर रहा हूं, मेरी बाइबल देना। और जो चीज मैं आपके बीच में रखता हूं और उसका जो आधार है वो सिर्फ यह है, पवित्र शास्त्र, दैट्स इट। दिख रहा है? पवित्र शास्त्र। मैं इसको पढ़ता हूं, इसके क्या कहते हैं ट्रांसलेशंस को पढ़ता हूं, इसकी हिस्ट्री को पढ़ता हूं, कॉन्टेक्स्ट को देखता हूं और उसके बाद आपके बीच में आता हूं। तो मैं वापस कहता हूं कि 90% लोग फेल हो गए
ना इसको समझे, ना इसको समझे, ना भविष्यवाणी को समझे, ना अन्य भाषा को समझे, ना। अब आप कहोगे डैनियल भाई फिर सही क्या है, इसी वजह से आपके बीच में आपको सही बता देता हूं क्या है, और आप लोग भी पता लगा लोगे ओके ये है क्या। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भविष्यवाणी की, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन से प्रोफेसी भविष्यवाणी ना। भविष्यवाणी को ग्रीक में जो कहते हैं वह है प्रोफेटियो, ये देख लीजिएगा, प्रोफेटियो, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? प्रचार करना। वाव, वापस आता हूं, जो मैंने अभी कहा कि 90% लोग इसको नहीं समझ पा रहे, ना इसको समझ पा रहे। दूसरे शब्दों में, ना भविष्यवाणी क्या है वो समझ पा रहे, ना अन्य भाषा क्या है वो समझ पा रहे। खुद भी सीख रहे हैं, दूसरों को भी सिखा रहे हैं, खुद भी बेड़ा गर्क कर लिए और दूसरों का भी बेड़ा गर्क करा रहे हैं। मैंने आज बीच में एक पोस्ट डाला था, सुबह डाला था, कि जो अन्य भाषा बात करता है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 11, वहां लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो जंगली है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है बारबियंस, बारबियंस का हिंदी ट्रांसलेशन है जंगली। जंगली का मतलब आप समझते हैं, जिसकी कोई भाषा नहीं, जिसकी कोई लिपि नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, अगर वो बात करता है तो उसको कहते हैं बारबियन, जंगली। और ऐसे, माफ करिएगा मैं थोड़ा सा, कपिल भाई आज थोड़ा सा अलग मूड में हूं, क्योंकि ये जब चैप्टर आता है तो मुझे यहां सख्त होना पड़ता है। पता है क्यों? आप भी जानते हैं और जितने मुझे सुनते हैं वो भी जानते हैं कि लोगों ने अन्य भाषा को लेकर इतना, क्या कहते हैं ना, कचरा कर दिया है, बता नहीं सकते। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा, लेकिन आज सिर्फ आधा घंटा बात करूंगा, लेकिन कल मैं पूरी डिटेल में आऊंगा। गाय का बछड़ा जो हारून ने बनाया था वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता। वो चाहे हारून हो जो मूसा का बड़ा भाई था, वो चाहे कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, क्योंकि हारून प्रॉफिट था। मूसा के बाद परमेश्वर ने बोला था ये तेरा नबी होगा, तू इजराइलियों के लिए और इजिप्ट के लिए परमेश्वर ठहरेगा। तो वैसा नबी हो आज की तारीख का भी, वैसा सीनियर प्रॉफिट हो आज के तारीख में भी जैसा हारून था, हम उसकी बात को तब तक नहीं सुनेंगे और हम उसको कचरा समझेंगे, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता, वो चाहे कोई भी हो। मैं साथ ही साथ आज के युग के मसीहों को कहना चाहता हूं कि ना डैनियल राज की सुनो, ना कपिल शर्मा की सुनो, ना किसी XYZ की सुनो। कपिल साहब आप समझते हैं मैं क्यों बात कर रहा हूं और आपका नाम मैं क्यों ले रहा हूं, आप जानते हैं मुझे, मेरी मनसा को जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे किसी की नहीं सुनो अनटिल अनलेस, जब तक हम वचन के बेस में नहीं है, जब तक हम वचन के बेस में नहीं। अगर हम वचन के बेस में है तो बात सही है, लेकिन अगर हम वचन के बेस में नहीं है, वचन के साथ नहीं है, मैं वापस कहता हूं, ना मुझे फॉलो करो ना किसी को फॉलो करो। मैं वापस कहता हूं, ना भविष्यवाणी समझ सके ना अन्य भाषा को समझ सके। वापस कहता हूं, ग्रीक में प्रोफेटियो, ये देख लीजिएगा, इसका अर्थ है प्रचार करना। अब आप कहोगे डैनियल भाई भविष्यवाणी, प्रोफेसी, ये तो साफ बताती है भविष्य की बातों को कहना। इसका जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो यह है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फोर्थ टेलिंग। इसका मतलब है किसी को सामने रखना और उसके ऊपर बात करना। ये कैसे होगा? प्रचार करने के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा, फोर्थ टेलिंग वर्ब क्या है? प्रॉफिटियोस, ये हो गया। और साथ ही साथ में आप ये सब देख सकते हैं, जो इसका खुलासा यहां पर कर रहा है ये आपका गूगल से लिया गया है और इसका जो स्ट्रॉन्ग्स है यह है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। नाउ अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल आपने कहा कि भविष्यवाणी का मतलब होता है प्रचार, तो प्रचार को आपने कैसे कनेक्ट किया? मैं आपको अभी बताता हूं। कौन सा प्रचार ये कहता है, तो क्वेश्चन मार्क है, कौन सा प्रचार, ये आंकड़ा है, ओके कौन सा प्रचार, यहां पे लिखा कौन सा प्रचार। ना अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जब यीशु मसीह बात कर रहे थे पवित्र आत्मा जब आएगा। लूका 12:12, यूहन्ना 16:14। अगर आप लोग निकाल सकते हैं जल्दी से, लूका 12:12, यूहन्ना 16:14। नीता जी आप स्क्रिप्चर डाल सकती हैं, लूक 12:12 या एंड जॉन 16:14। मेरी लड़की आपके लिए बाइबल पढ़ेगी, पहला पढ़ लो लूका 12:12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। रिपीट। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा। लिखा है पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा, बता देगा कि क्या कहना है। इसका मतलब है कौन सा प्रचार? ये वाला। मैं आपको कनेक्ट करूंगा। दूसरा पढ़िए, यूहन्ना 16:14, जॉन 16:14। जी, वह मेरी महिमा करेगा
क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बस कौन सी बातों में से लेकर बताएगा? यीशु की बातों में से लेकर बताएगा। अब आप पूछोगे डैनियल भाई आप बोलना क्या चाहते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा इस लाइन को। यहां लिखा है, याद रहे उन दिनों अन्य जातियों के पास बाइबल नहीं होती थी। ना पौलुस के पास में पूरी बाइबल थी, ना पतरस के पास में पूरी बाइबल थी, ना फिलिप के पास में पूरी बाइबल थी। 120, 3000, 5000 किसी के पास में भी बाइबल नहीं थी। इसका मतलब क्या डैनियल भाई? इसका मतलब यह है कि जब बाइबल नहीं थी, अन्य जाति उद्धार पाते थे तो वो उनको क्या देते थे? आज आप चर्च में अगर कोई उद्धार पाता है कपिल भाई, हम क्या देते हैं? बाइबल देते हैं। न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। मेरे चर्च में हम देते हैं। कई गिडियंस वाले, बाइबल सोसाइटी वाले हजारों की तादाद में मुफ्त में बाइबल बांटते हैं। क्यों? क्योंकि आज बाइबल है। सोच के देखिए, जब लोग उद्धार पाते थे तब उनके पास में बाइबल नहीं थी, तो वो क्या करेंगे? तब लिखा है, पौलुस कहता है, वापस अभी कनेक्ट करूंगा, आप लोग भी समझ जाओगे। यहां पे लिखा है, मैं आपको पढ़वा देता हूं। लिखा है कि विशेषकर भविष्यवाणी की धुन में रहो। क्यों? क्योंकि अविश्वासियों से आपको प्यार है, यीशु की सेवा से आपको प्यार है, यीशु की मिनिस्ट्री से आपको प्यार है। इसलिए लिखा है कि प्यार में रहो, प्यार की धुन में रहो, प्यार के अनुकरण करो। 13वां अध्याय याद आ गया होगा। फिर वो कहता है कि विशेष करके भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? प्रचार करो। अब यह प्रचार कैसे होता था मैं वो भी बता देता हूं। यह प्रचार कैसे होता था मैं वो भी बता देता हूं। जी ये वचन आ गया, जी ये वचन आ गया। तो मैं वापस कहता हूं कि प्रचार कैसे होता था, मैं आपको बताता हूं। उन दिनों में बाइबल नहीं थी, ये बात तो साबित हो गई। अब उनको वेट करना होता था कि जैसे लूका 12:12, यूहन्ना की किताब 16:14, प्रभु मैं सामने वाले को क्या बताऊं। पतरस को कुरनेलियुस ने बुला लिया, बोला क्या करें, प्रचार तो करना है। तो पतरस वेट करता था कि कोई डिवाइन अलौकिक प्रचार मिले, तब वो प्रचार करते थे। यीशु कैसे प्रचार करता था? अलौकिक। पतरस को कैसे बोला प्रचार करना? अलौकिक। पौलुस ने कैसे प्रचार किया? अलौकिक। आज हमको भी अलौकिक ही प्रचार करना है, लेकिन हमारे पास में आज बाइबल है और बेस है, उसको पकड़कर, उसको देखकर आज हम प्रचार कर सकते हैं, और उसको कहते हैं भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब है एक पर्टिकुलर कुरनेलियुस हो, या फिर रास्ते में पौलुस को मिले हुए 12 लोग हो, या फिर पतरस के सामने 3000 की भीड़ हो। पवित्र आत्मा क्या करे? ठकाक भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब है प्रचार, और वो देते थे। लेकिन आजकल वो भविष्यवाणी कन्वर्ट हो गया है किसमें? आपके घर के पर्दे का कलर ऐसा है, आपके गाड़ी का नंबर प्लेट ये है, आपके मोबाइल का नंबर ये है, आपका अलाना, आपका फलाना क्या लगा के रखा सर? मैं भविष्यवाणी जो ऐसी होती है ना उसके खिलाफ नहीं हूं। अगर परमेश्वर चाहे तो बता सकता है, लेकिन मकसद क्या है? मकसद है कि आत्मा बचना। मकसद क्या है? कि उसकी चर्च की स्थापना होना। वचन 12 को मैं जब कनेक्ट करूंगा कल जी, तो आपको बता दूंगा कि सब कुछ करो आत्मिक उन्नति के लिए। किसकी? कलीसिया की उन्नति के लिए। सब कुछ करो, लेकिन उन्नति किसकी होनी चाहिए? कलीसिया की। ये बात बताती है। सो यहां पे बाइबल नहीं है। अब इनको दो चीजों की जरूरत है, बड़े ध्यान से सुनना। एक है प्रचार और दूसरा है भाषा की। वाह, वापस आ जाओ। एक है प्रचार और दूसरा है भाषा की। तो इनको प्रचार भी चाहिए अलौकिक, भाषा भी चाहिए अलौकिक। मैं सब कुछ कनेक्ट करूंगा। अब इसको देखिए, पवित्र आत्मा का एक ही मकसद था, 120 पर उतारने का जो भी है, ठीक है ना। एक ही मकसद था। मकसद क्या था? अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार हो, और वो भी कैसे? 2 तरीके से। वाह, ये 2 तरीके से। तरीका क्या है अभी बताता हूं। पहला है भविष्यवाणी, अलौकिक प्रचार। बाइबल नहीं है ना। कपिल भाई देखे कितना अद्भुत चीज है। और साथ ही साथ जो कपिल भाई के साथ जुड़े वो भी देखिए, मेरे साथ जो जुड़े वो देखिए, जो मेरे पेज से हैं वो देखिए। बात को समझिए। यहां अन्य जातियों को ये देख लीजिए ना, 120 पे पवित्र आत्मा क्यों उतरा? 2 कारण से। प्रचार करो अलौकिक, भाषा में बात करो अलौकिक। कौन सी भाषा में? वो भी कनेक्ट करूंगा। पृथ्वी की भाषा, नॉट जिब्रिश जो आजकल चल रही है, और जिसको मैं जंगली कहता, जंगली। और मैं इसके ऊपर खूब चिढ़ा हुआ हूं, खूब चिढ़ा हुआ, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। आऊंगा उसके ऊपर कल आऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। सो यहां पे 2 तरीके से परमेश्वर बात करता है। एक हो गया भविष्यवाणी, अलौकिक प्रचार। मैंने क्यों कहा डिवाइन प्रीच या डिवाइन स्पीच या डिवाइन सरमन? क्योंकि प्रचार होता ही नहीं था। प्रचार के लिए कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। प्रचार कैसे करे? बाइबल थी नहीं, यूट्यूब था नहीं, फेसबुक था नहीं, कपिल साहब और मेरे जैसे प्रचारक थे नहीं। तो ऐसे टाइम पे वो टोटल निर्भर रहते थे पवित्र आत्मा पर, और पवित्र आत्मा उनको फोर्थ टेलिंग, इसका मतलब है प्रचार देता था भविष्यवाणी के रूप में। ये प्रचार करो। फिलिप की 4 बेटियां क्या करती थी? यही करती थी। फिलिपुस की 4 बेटियां यही तो करती थी।
पौलुस ने जब किसी का उद्धार कराया, वो चाहे लूदे हो, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे एथेन में लोग हो, पौलुस क्या करता था? स्टीफन ने क्या किया? यही तो किया 7वें अध्याय में। उसने परमेश्वर से अलौकिक प्रचार को पाया। उन दिनों में ऐसा होता था। और जिसकी भविष्यवाणी की बात पौलुस कर रहा है, इसकी धुन में रहो, ये वाला इसकी धुन में रहो, और इसी के धुन में अगर तुम रहोगे तो पौलुस कहता है कई लोगों को बचा पाएंगे, कलीसिया स्थापना हो पाएगी ना। इधर दिक्कत एक और आ गई, मैं आपको वो भी कनेक्ट कर देता हूं। अब दिक्कत यहां पे आ गई कि पौलुस जी प्रचार तो मिल रहा है, लेकिन भाषा का क्या करें? भाषा का क्या करें? पतरस को प्रचार तो मिल गया पेंतिकोस्त के दिन, लेकिन भाषा का क्या करें? और याद रखो कि पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्त के दिन में उतरा था। अच्छा, पेंतिकोस्त का और पवित्र आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, यह भी बता दूं आपको। पेंतिकोस्त एक फेस्टिवल है, उसका नाम है, जूविश का कल्चर का एक फेस्टिवल का नाम है, उसका पवित्र आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त नहीं है, और पेंतिकोस्त पवित्र आत्मा नहीं है। डंके की चोट पे बोलता हूं। हाँ, इसको ऊपर कोई भी बात करना चाहे, बहस करना चाहे, 9982333577 बता देता हूं आपको, ठीक है ना? ना पेंटिकोस का ना पवित्र आत्मा का कोई कनेक्शन है। वो पेंटिकोस के दिन पे उतरा, दैट्स इट। क्यों उतरा उसके पीछे भी मकसद है, क्योंकि वहां पर दुनिया भर के यहूदी इकट्ठा हुए थे जिनकी भाषा अलग अलग थी। और एक कनेक्ट करता हूं, जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन पतरस के ऊपर उतरा, 120 के ऊपर उतरा, तो वो ग्रीक थी, क्या कहते हैं, यूनानी ग्रीक भाषा थी। अरामीक हो सकती है, लैटिन हो सकती है, लेकिन दुनिया भर की भाषा नहीं थी। और वो जब वहां पर बैठ के बातचीत कर रहे थे कि 12वां चेला कौन होगा, चिट्ठी डाला, उनकी लोकल लैंग्वेज चल रही थी। लेकिन सडन का मतलब है अचानक से उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, जैसे कुरनेलियुस के ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, और उनको सबसे पहले अलौकिक प्रचार भी दिया। और अलौकिक भाषा, जिसको लिखा लोकल लोगों की भाषा में प्रचार करना। वाह, सीरियस, उसमें दिख रहा है सब कुछ ठीक से। हाँ, इसको देखिए सर, वापस कहता हूं, ना हम भविष्यवाणी को समझे ना अन्य भाषा को समझे। इसके पीछे मकसद क्या है अगर उसको नहीं समझे? और मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे इसमें से कोई बताकर बताए कि डैनियल भाई ऐसा नहीं है। आपके पास कौन सी थ्योरी है, मैं उसके ऊपर बात करने को तैयार हूं। मैं सबको पूछ रहा हूं, इसके अलावा आपके पास कौन सी दूसरी थ्योरी है, निकाल के बताइए। इसलिए कहा था, ना भविष्यवाणी को समझ रहे, ना अन्य भाषा को समझ रहे। मैं 27 साल से मिनिस्ट्री में हूं सर। तकरीबन भारत का एक, क्या कहते हैं, राज्य छोड़कर ऐसा कोई राज्य नहीं जहां मैं नहीं गया, केरला छोड़कर जी। और मैं वापस कहता हूं, हर तरह के डिनोमिनेशन के अंदर बैठकर बाहर निकला हूं मैं जी। मैं वापस कहता हूं, यह तरीका था। तो उनको क्या मिला? 3000 के लिए पतरस को क्या मिला? अलौकिक प्रचार। बाइबल नहीं थी उनके पास में, तोरा था, नबियों की किताबें थी, लेकिन ऐसे प्रिंटेड नहीं था जो ऐसे रखकर घूम सके। उनको वेट करना होता था कि कुछ अलौकिक प्रचार मिले, तो मिला भविष्यवाणी के रूप में। भविष्यवाणी का मतलब है प्रचार करना, यह बात समझ लीजिए। फिर दूसरी दिक्कत यह थी कि भाषा का क्या करें। भाषा इसलिए दी गई पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी लोकल भाषा दी गई, क्योंकि ये जो प्रचार मिला उसको प्रचार कर सके बिल्कुल फ्लुएंट, उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के मातृभाषा में। और जिसका जिक्र ये यहां के 3000 लोगों ने बकायदा कहा, ये तो हमारी मातृभाषा है। अब आप सोच के देखें ना, इसको देखें, ऐसी घटना, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में खत्म करूंगा, ऐसी घटना एग्जैक्टली 3 जगह पे घटी, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा ने तीनों जगहों पर बिल्कुल ऐसा ही किया। कौन सा? सबसे पहला यह वचन 2 प्रेरितों की किताब 2:11 लिखा है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह चर्चा क्या है? प्रचार, भविष्यवाणी। यह क्या है? अपनी अपनी भाषा, अन्य भाषा। एग्जैक्टली यही हुआ यहां पे भी। प्रेरितों की किताब 10:46, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 46 लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते परमेश्वर की भलाई करते सुना। भांति भांति, प्लूरल नॉट सिंगुलर, बहुवचन है, एक वचन नहीं है। लिखा है भांति भांति की भाषा बोलते परमेश्वर की बड़ाई करते। ये परमेश्वर की बड़ाई क्या है? भविष्यवाणी। बड़ाई क्या है? अलौकिक प्रचार। तो यहां पे भी अलौकिक प्रचार और अलौकिक लोकल भाषा, यहां पे भी अलौकिक प्रचार, अलौकिक लोकल भाषा। अब आ रहा है तीसरा, यह है पौलुस के टाइम पे 12 लोगों के साथ। देखिए क्या लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा, नॉट सिंगुलर, प्लूरल,
बहुवचन लिखा है, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे, मतलब प्रचार करने लगे। सीधा सिमिलैरिटी। मैं वापस आता हूं, ये वजह से पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतरा 120 के ऊपर। और क्या थी दो वजह? भविष्यवाणी, अन्य भाषा। भविष्यवाणी क्यों? बाइबल नहीं है, बाइबल नहीं है। जब बाइबल नहीं है क्या करें? वेट करें, प्रभु मैसेज दे, प्रभु प्रचार दे, प्रभु कोई वचन दे। प्रभु देता था, लेकिन क्या करें? भाषा का चक्कर आ गया। परमेश्वर बोला जब प्रचार दे सकता हूं, भाषा भी दे सकता हूं। वाह रिपीट कर दूं, जब प्रभु प्रचार दे सकता है उस जाति, उस परिवार, उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसको प्रेम है ना पौलुस को, इसलिए तो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम का जिक्र करा। प्रेम 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 प्रेम, प्यार होगा तो सेवा करोगे, प्रेम होगा तो सेवा करोगे। उसके चक्कर में उसने प्रेम का जिक्र करा और फिर वो कहता है मैं प्रचार दूंगा। भाषा का क्या करे? भाषा भी दूंगा। ये है ग्लोसा। मैं कल इसके ऊपर डिटेल में आऊंगा ना। दोस्तों अब इसको देख लीजिए ना, इन तीनों घटनाओं में ये दो बातें दिखती है। एक है भविष्यवाणी, अलौकिक प्रचार, और दूसरा है अन्य भाषा, अलौकिक भाषा, जो कि लोकल भाषा है वहां के लोगों के लिए ना। दोस्तों मैंने आज से कहा था, आपसे कहा था मैं सिर्फ आधा घंटा बात करूंगा, लेकिन कल कपिल भाई 1.5 घंटा बात करूंगा। लेकिन जितने दर्शक अभी जुड़े हैं, अभी कनेक्ट हुए हैं यूट्यूब, फेसबुक, मेरे पेज से, कपिल साहब के पेज से, आप सभी को कहना चाहता हूं कि कल मैं इसको यहां से कंटिन्यू करूंगा। तीनों घटनाओं में दो बातें दिखती हैं। एक है भविष्यवाणी, मतलब अलौकिक प्रचार। बाइबल नहीं थी, बाइबल नहीं थी। फिर उनको क्या चाहिए? अन्य भाषा, प्लूरल। और मैं इसको कल कनेक्ट करूंगा कि टोटल कहां कहां भाषाओं का जिक्र हुआ। वो मरकुस की किताब हो, वो एक्स की किताब हो, एक्स का 10वां हो, एक्स का क्या कहते हैं 19वां हो, फिर आपका 1 कुरिन्थियों 12, 13, 14, ये टोटल 7 जगह पे अन्य भाषा का जिक्र हुआ। इन 7 जगहों पर आपको ये दोनों मिलेगा, अलौकिक प्रचार, अलौकिक भाषा। रिपीट कर दूं, अलौकिक प्रचार, अलौकिक भाषा। क्यों? उन दिनों में बाइबल नहीं थी, ट्रांसलेशन नहीं था, इंटरप्रेट नहीं था, साथ ही साथ ऐसी कोई साधन नहीं थी, ना पढ़ाई थी। पतरस और यूहन्ना के बारे में तो ये लिखा है वो अनपढ़ थे। तो ऐसे टाइम पे करें क्या? तो सबको निर्भर रहना था प्रभु पर। इसलिए पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों की, ये देख लो, धुन में रहो। मैं सभी को कहना चाहता हूं, कल तो कनेक्ट करूंगा, हम सभी को ऐसी धुन में रहना है। दैट्स इट। सो कपिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पैसे में लाए हुआ है। मैं वापस कल आऊंगा कपिल भाई, मैं कल 1.5 घंटा बात करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं कि आज सिर्फ आधा घंटा बात कर रहा हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे आधे घंटे का गैप चाहिए, वापस से रीसेट करना पड़ता है। क्योंकि कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च अगर वो देख रहे हैं, मैं ठीक 8 बजे वहां पे आऊंगा, मतलब उनके पेज से आऊंगा। तो अभी जो कनेक्ट हुए हैं वो वहां कनेक्ट हो सकते हैं, तेलुगु कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च, लेकिन मेरे पेज से भी जैसे आपको अभी दिख रहा है वहां से फिर दिखेगा। सो मेरे पेज से आप लोग या उनके पेज से, जैसे आपकी मर्जी, आप लोग मुझे देख सकते हैं। उसके लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चलिए, ये पार्ट 1 है आज का। वापस कहता हूं, आप 2 चीज समझा दिए, बैकग्राउंड समझा दिया, कल डिटेल में और बात करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।